एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल 14 किसका? चलिए वो शीट निकाल लीजिए, पहले शीट के एग्जाम्पल को पूरा करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेटा उसकी शीट निकाल लो, गारंटी वाला शीट निकालो फटाफट से। हाँ गारंटी खत्म हो रहा है, उसके बाद में कुछ बची कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स है किताब की, वो करवाऊंगा आपको सॉल्व, फिर ये चैप्टर खत्म है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में यू आर रेडी फॉर अनदर टेस्ट ऑफ फुल चैप्टर, ऑफ द फुल चैप्टर, नहीं नया चैप्टर का नहीं, इसी चैप्टर का। अब की बार मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी। अरे भैया पास सजेशन के साथ गारंटी भी आएगी, थोड़े तिरछे आड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, सब कुछ आएगा, डोंट वरी। बोल तो रहा हूँ, चल बोल तो दिया, बता के कर रहा हूँ, चल चलो फिर। आइए देखें जरा, स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, बताइए। अरे विजिबल है या नहीं है? यस ऑनलाइन सर, में भी विजिबल है। दिख रहा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 मैंने पिछली क्लास में दिया था, और ये एक अलग क्वेश्चन था। एंड एक्चुअली ये क्वेश्चन जो था वो कंपार्टमेंट में आया था, तो मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया उसको, मतलब कंपार्टमेंट से थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। एबीसी पार्टनर्स थे, एग्जाम्पल नंबर 14 है बेटा हमारी, ये हम चल रहे हैं पेज नंबर 3 पे। एबीसी पार्टनर्स इन अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 90,000। उन्होंने 3:2:1 की रेशो में बांट दिया ऑलरेडी। और क्या कर दिया, क्या भूल गए? ए एंड सी को सैलरी मिल रही थी 1500 पर एनम की, वो नहीं दी। बी को कमीशन दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया। और बी एंड सी ने गारंटी किया ए को कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, कितने से कम नहीं होगा, 35,000 से कम नहीं होगा। डेफिशिएंसी जो होगी किस रेशो में बेयर करेंगे, 4:1 की रेशो में डेफिशिएंसी को हम लोग क्या करेंगे, बेयर करेंगे। ये कुल मिलाकर कहानी थी। और प्रॉफिट जो था एक्चुअल में 3:2 की रेशो में शेयर किया जाना चाहिए था। ये है क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट्स के साथ गारंटी का। ठीक है, चलिए इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो गारंटी इन केस ऑफ लॉस होगा। और उसके बाद एग्जाम्पल 16-17 तो बस सिर्फ वार्म अप के लिए क्वेश्चन हैं, तो वो आपको खुद करने हैं। पहले एग्जाम्पल 14 कर लेते हैं, ठीक है। 15 14 15 में कराऊंगा, 16 17 18 आपको अपने आप करना है। बैठ उससे रोड मैप ये होगा, आई टेक 14, आई टेक 15, आई टेक आपकी बुक का एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 28, आई टेक दैट क्वेश्चन। और फिर एक क्वेश्चन और है आपकी बुक में गारंटी वाला, वो लेके चलूंगा। फिर इन क्वेश्चंस को आप मेरे सामने बैठ के करेंगे, तब तक काम हो जाएगा हमारा पूरा। ठीक, चलिए देखते हैं, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। आपको जो शीट मिलती है वैसी चौड़ी वाली मिलती है फिर, और आपको स्कूल एग्जाम में भी चौड़ी शीट मिलेगी, तो लफड़ा ही नहीं है कुछ। चलिए तो देखें जरा स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। बंदों के नाम बताइए क्या क्या है। हाँ, ए इज कैपिटल डेबिट और क्रेडिट, बी इज कैपिटल डेबिट और क्रेडिट, सी इज कैपिटल डेबिट और क्रेडिट, और यहाँ क्या है, फर्म है, डेबिट और क्रेडिट है। ठीक, सबसे पहले जो प्रॉफिट 90,000 था वो वापस ले लीजिए, 3:1 की रेशो में, विल टेक इट बैक। तो हम लिखते हैं प्रॉफिट ओल्ड 3:1 की रेशो में वापस ले लिया जाए। हाँ, लेकिन एक चीज का मुझे दुख रहेगा कि तुमने वो 2000 के प्राइस वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तुम में से किसी ने भी ट्राई नहीं किया उसको, है ना। मैंने दिया था आपकी क्लास में भी, चैलेंज दिया था करने का। कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल। हम्म, इसी पास का 12वां क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12। चलो इसे वापस करो जरा, कितना आया इसका नियर है 40, हाँ 45,000, 30,000, और कितना है 15,000, और फर्म हो जाएगी 90,000 से क्रेडिट।
फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। सैलरी बोलिए, सैलरी, सैलरी, सैलरी ले लीजिए। किसकी, ए की कितनी है बताइए? सिर्फ 1500, ये पर मंथ है। हाँ, 1500। ए की और सी की 1500। फॉर्म का अकाउंट डेबिटेड बाय 3000, दिस इज डन। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। बी को कमीशन है 4500 का कमीशन। बी का कमीशन है 4500 का, डैश डैश 4500 यहां चला गया। थोड़ा आगे चलते हैं। बी एंड सी हैज गिवन, अब गारंटी हम बाद में देखते हैं, पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दिया जाए, है ना? तो चलिए, गारंटी भी लग जाएगी इसी क्वेश्चन में, पहले डिविजिबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस वैल्यू इज 90,000, दिस वैल्यू इज 90,000, कितना आ गया? 500, ये वैल्यू निकल कर आई। इस पर हमारी क्या लगनी है? गारंटी लगनी है। तो जरा समझिए पहले, हमने कहा था ना कि तीन मेथड थे जिनमें से एक मेथड यूनिवर्सल है, यहाँ शॉर्टकट लगेगा नहीं, ठीक है, नहीं लगेगा। और एबीसी है तो उस वाले क्वेश्चन को मैं लगा सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ क्या? एज शेयर प्रॉफिट में कितना है? 82,500 इंटू कितना कर रहा हूँ बताइए मैं? 3:3:2, 3/8। बीज शेयर इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 82,500 इंटू 3/8। सीज शेयर इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 82,500 इंटू 2/8। बताइए जरा क्या क्या निकला था? कैन एनीबॉडी कैलकुलेट? कोई बात नहीं, निकालो पॉइंट्स में, क्या फर्क पड़ना है। हाँ, देख लेते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल थी, अपने आप को प्रेजेंट कर दीजिए क्लास ग्रुप में एक बार। 82,500, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 कर रहे हैं। 3938, 3938, ये भी 3938 होगा फिर तो। ध्यान रखना जो बराबर वैल्यू उनको, नहीं नहीं नहीं, नहीं करिए भाई, सुनो तो मेरी बात। तुमने इसे ऐड किया, इसे भी एसेंशियली ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के रेशियो सेम है। ऐसा नहीं करोगे टेक्निकली गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करेंगे आप। जो कमी होगी वो इसको करेंगे, वो कमी होगी यहाँ करेंगे पूरी से। क्योंकि अगर अगर मान लो ये दोनों नीचे सेम रेशियो के होते तो उनको सेम मिलना चाहिए ना। 3:3 रेशियो, दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, तो 0.5 उधर भी आगे बढ़ेगा, उधर भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, इंटू 2 करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 20,625। और 25 नहीं होगा बल्कि 8 8 16, रुक जा, 8 8 16 ऐसे हो जाएगा। ऐसे ऐसे करना आप। वैसे वो पूरा पूरा कट रहा है, 20,625 आ रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे कि उनको बराबर देने के चक्कर में 1 रुपया इसका निकाल लेंगे। ये करना पड़ेगा टेक्निकली, यही ठीक होगा। क्योंकि आप ए को 3938 और दूसरे को 3937 नहीं कर सकते। तो किसी एक को, हाँ, हाँ, लेकिन यहां देखना, तीनों की बराबर थोड़ी है, दो लोग बराबर हैं यहाँ पे। अगर दो लोग बराबर है तो दो को तो बराबर मिलेगा ना, भले एक को कम मिल जाए। ऐसा करके चलते हैं, ठीक है। ये दिस इज डन, ये पार्ट हो गया। अब जरा देखिए, गारंटी, भाई मुझे बताओ गारंटी किसको दी गई है? गारंटी किसको दी गई है? गारंटी टू ए, कितना दिया गया गारंटी? एट 35,000, गॉट इट। माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ ए कितना था? 30,938। डेफिशिएंसी कितनी की हो गई? दो, ये हो गया। नौ में साठ, सॉरी, दो बच गया, नौ में से तीन गया, 6 बचा, 0 बचा, और 4, बस 4062। ये डेफिशिएंसी कौन भरेगा? बी और सी भरेंगे, 4:1 की रेशियो में भरेंगे। निकाल लेते हैं कितना कितना बनता है। तो वैल्यू आपकी कितनी आ रही है देखिए, ये वाली वैल्यू, ये गलत है। अभी कर दिया ना ठीक, उसको अब देख लो तुम, उसको अभी मिला के। अभी 35,000 में से माइनस कर दिया हमने 30,938, 4062 ही बन रहा है। डिवाइडेड बाय कर रहा हूँ 5, इंटू करता हूँ 4, तो 3249.6 है, 3250 कर दिया, ठीक है। और इंटू, तो 812, खत्म।
डेफिशिएंसी हो गया। अब जरा देखिए, एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर बनेगा 3938 प्लस 3250 प्लस 812, एवरीबडी इज ओके। कितना बनेगा? 35। ये कैसे हो जाएगा यार? ए का नया शेयर, बी इज न्यू शेयर, व्हाट इज ओल्ड शेयर ऑफ बी? 30938 माइनस 3250, तब तक कैलकुलेट करिए। सी इज न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 20,624 माइनस कितना? 812। बताओ क्या वैल्यू निकल कर आई थी? 3938 को माइनस कर देते 3250 से 27, अब 688, और 2624 में से माइनस कर दिया 812, 19812, बस खत्म हो गया। नाउ आई विल राइट प्रॉफिट न्यू, जो कि कितनी रेशो में था आपका? 3:3:2 की रेशो में था। हाँ, मैं क्यों? तो व्हाट आई विल राइट हियर नाउ, ए के अकाउंट में लिखूंगा मैं 35,000, ये हमारा गारंटीड अमाउंट हो गया, ठीक है जी। बी के अकाउंट में कितना लिखेंगे हम लोग? 27,688 लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो डन। सी के अकाउंट में लिखेंगे 19,812, गारंटी आपकी खत्म हो गई। तो अगर पास एडजस्टमेंट में गारंटी आती है तो इसी स्टेज पे लगती है वो। पास एडजस्टमेंट की गारंटी हमेशा इसी स्टेज पे लगेगी। ऊपर नीचे तो क्वेश्चन रूटीन होगा, और फिर हम लेके चलते हैं क्या? नेट इफेक्ट। वो तो ऑब्वियसली दिखेगा, जब पेपर में क्वेश्चन करोगे तो दिखेगा, ठीक है। नाउ विच साइड इज हायर? 36,500 कहाँ डेबिट है ये? अच्छा 40,000, हाँ सही है। 45,000, 45,000 माइनस करो, डिफरेंस कितना आता है? 005, 10, 2, 5, 7 और 8, 15, 1, 8,500, दिस साइड 8,500। विच साइड इज हायर? 8, 8, 11, 7, 11, 12, 32, 32,188, दिस इज हायर। तो 1,02,188, दिस इज द वैल्यू। विच साइड इज हायर? 2, 1, 3, 10 और 11, 21,312, तो 6,312 अपोजिट, ये भी अपोजिट, ठीक है ठीक है। 6,312। ना हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड हियर? हाँ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ ठीक है, 8,500 से। टू बीज कैपिटल 2,188 से, और टू किसका कैपिटल? सीज कैपिटल, वो है 6,312 से। दैट्स योर आंसर, है ना? निकल गया। कंपार्टमेंट के लायक क्वेश्चन था, थोड़ी वैल्यू फ्रैक्शंस में जा रही थी, लेकिन हमें क्या करना है? बुद्धि का सही से इस्तेमाल करके उसको कर लेना है। हो गया। चलिए, क्या ऑनलाइन में समझ पाए इसको क्या हुआ है? यस सर। तो पता चल रहा है क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ऑनलाइन अच्छा, ऑफलाइन वालों को समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वालों के अलावा। अब आए नहीं आए मैं कुछ नहीं कह सकता अभी तो, यू आर नॉट एट पार विद अस। भाई साहब पता चल रहा है कुछ? ठीक है, चलो ठीक है। गुडविल, गुडविल। है, देख कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, भाई तो किन लोगों को देखो, यहाँ बैठ के भी करनी आया, ठीक है। चलो आइए देखें। अगर तुमने कर रखा है तो इस समय तो बहुत आसानी होगी करने में, बहुत आसानी, अगर उस तरीके से कर रखा है तो इट्स गोइंग टू वेरी इजी फॉर यू। चलिए अब लेके चलते हैं गारंटी इनके। नरेशंस तो हो गया ना, एडजस्टमेंट इज डन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या ऐसा करके कर सकते हैं। नरेशन तो एक इंडिकेटिव नरेशन आपको लिख के चलनी है। हाँ भाई साहब, नरेशन ये इधर नीचे, नरेशन यहाँ यहाँ इस जगह पे।
एडजस्टमेंट इज डन, हाँ, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर एडजस्टेड, हाँ, इसमें नहीं करोगे नंबर कर। जहां भी जर्नल एंट्री आती है कोशिश करिए कि फॉर्मेट बनाइए और नरेशंस लिखिए। लेकिन अगर एक जर्नल एंट्री है तो यू कैन राइट ए जर्नल एंट्री एंड वहां उसको नरेशन जरूर देना है, आदत डाली नरेशंस नहीं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। चलो अब अब लेके चलते हैं आगे थोड़ा सा कि अगर गारंटी हो जाए इन केस ऑफ अ लॉस तब हमें क्या करना है, जरा नोट्स पढ़ें फटाफट से एक बार। गारंटी इन केस ऑफ अ लॉस, गारंटी इन केस ऑफ अ लॉस हम लोग लेके चल रहे हैं। इधर समझ पाए ऑनलाइन वाले? Yes, sir. चलिए देखिए जरा, मैंने ना गारंटी इन केस ऑफ अ लॉस में जो लाइन एनसीईआरटी में लिखी है एज इट इज उठा के रख दिया आपके सामने। ये कंटेंट जो लिखा हुआ मेरा अपना डेवलप किया हुआ कंटेंट नहीं है, वो जो गारंटी का लॉस वाला मैंने एनसीईआरटी से उठा के डाला है, और क्योंकि एनसीईआरटी को हमें कंसिडर करके चलना है। कहता है व्हेन अ पार्टनर इज बीन गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट, फर्म सफर अ लॉस, एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द फॉलोइंग मैनर। तब आपको वहां प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर बोलने तो बात तब मैं दिखा दूंगा कैसे, लेकिन अभी तो जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बोला है, जो भी लिखा हुआ उसका मैं क्रक्स बता रहा हूं आपको। मान लिया जाए कि देर इज अ लॉस ऑफ ₹3 लाख और पार्टनर से 1:1:1 की रेशो में। अगर पार्टनर्स 1:1:1 की रेशो में तो हर बंदे का लॉस कितना हो गया, 1-1 लाख रुपए हो गया। और तुमने बी को बोला कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 2 लाख होगा, बी को बोला तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 2 लाख, और 2 लाख तो मिले नहीं, उल्टे 1 लाख की चपेट और लगा दी उस पर। तो हमें क्या करना है, 2 लाख के प्रॉफिट को पहले उससे लॉस को उसके मतलब उसको 1 लाख का जो लॉस है उससे खत्म करना है, और 2 लाख और देने हैं। तो कुल मिलाकर हमें बी को कितने देने हैं, 3 लाख रुपए देने हैं। लॉजिकली समझिए, लॉजिकली समझिए कि ए को, सपोज ए को प्रॉफिट देना था 1 लाख रुपए का, ठीक है, ए को प्रॉफिट देना था 1 लाख रुपए का, और यहां फिर एग्जांपल बदल रहा हूं कि हमने ए 1:1:1 की रेशो में 1-1 लाख रुपए का लॉस कर दिया। मान लो हमारे पास कितने का था, 3 लाख का लॉस था, तो और इक्वल रेशो थी, तो ए का लॉस, बी का लॉस, सी का लॉस, तीनों का लॉस 1-1 लाख रुपीज हो गया। अब जरा देखिए, यहां देखिए जरा इस तरह से, आई जस्ट शो यू एक सिंपल सा लॉजिक है। जरा मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास पिछले साल लॉस था 1 लाख का और इस साल प्रॉफिट बढ़कर 2 लाख हो गया, तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया? पिछले साल लॉस था 1 लाख का और इस साल प्रॉफिट बढ़कर 2 लाख हो गया, तो आपने प्रॉफिट कितना? नहीं समझे? अबे 3 लाख, 3 लाख कमाया ना। सुनो सुनो भाई साहब, पिछले साल 1 लाख का लॉस था, इस साल प्रॉफिट बढ़कर 2 लाख रुपया हो गया। पिछले साल लॉस था कितने का, 1 लाख का, इस साल प्रॉफिट बढ़कर 2 लाख हो गया, तो प्रॉफिट कितना कमाया इस साल? नहीं, पिछले साल से कंपेयर करो, 3 लाख कमाया। मैं बताता हूं, देखो ध्यान से समझना, ए, बी और सी जो थे वो 1:1:1 की रेशो में चल रहे थे। लॉस जो हो गया कितने का हो गया, 3 लाख रुपए का हो गया, ठीक है जी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए रुपीज 1 लाख की है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट कितने की, 1 लाख की, लेकिन आपको तो लॉस हो गया 3 लाख रुपए का। तो जरा समझना, देखना जरा, गारंटी टू ए कितने का, 1 लाख रुपए का, माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ ए बराबर है माइनस माइनस 1 लाख। तो भैया डेफिशिएंसी कितने की हो गई, अब समझ रहे हैं बात को? 1 लाख रुपए का उसको पैसा देना था और लॉस कितना हो गया, 1 लाख का। अब आपको उसको कंपनसेट करने के लिए कितना देना है, टोटल 2 लाख देना है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो क्या करते, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन में सपोज गारंटी टू ए 1 लाख, ठीक है, माइनस एक्चुअल शेयर
ऑफ ए सपोज 80,000 होता तो मैं क्या करता, डेफिशिएंसी कितने की निकालता, सिर्फ 20,000 की निकालता ना, माइनस करता तब डेफिशिएंसी को, है ना। तो देखो जरा, 1 लाख माइनस माइनस 1 लाख कितना बन जाएगा, 2 लाख। तो कुल मिलाकर उसके लॉस को इंडेमनीफाई करने के लिए आपको उसको 1 लाख के बजाय 2 लाख देने पड़ेंगे, तब जाके मामला बनता है। तो यही बात उस पैराग्राफ में लिखी गई है, और मैं दोबारा आपको बता देता हूं। अगर ए बी सी 1:1:1 के रेशो में चल रहे थे, उनको लॉस हो गया 3 लाख का। अगर लॉस 3 लाख का हुआ तो यही लॉस ए बी और सी में जो जाएगा वो कितने का जाएगा, 1 लाख का जाएगा, 1 लाख का जाएगा, या 1 लाख का जाएगा। ठीक है, या मैं ऐसा करता हूं, इस लॉस को 6 लाख कर देता हूं, तो कितना कितना जाएगा, 2 लाख 2 लाख 2 लाख जाएगा। आपने गारंटी कितने की दी उसको, 1 लाख की प्रॉफिट की, लेकिन भाई तो लॉस सफर कर गया, डेफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 1 लाख का गारंटीड अमाउंट माइनस 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 2 लाख, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा उससे, 3 लाख देना पड़ेगा। डेफिशिएंसी कितनी की हो गई अब, 3 लाख की। अब वो डेफिशिएंसी 2:1 में जानी है, 1:1 में जानी है, या ओल्ड रेशो में जानी है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो गारंटी इन केस ऑफ लॉस ऐसे निकलती है। रूटीन गारंटी में हम क्या करते हैं, गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर को माइनस कर देते हैं, लेकिन लॉस के केस में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, कहने का मतलब ये है। इज दैट ओके नंदनी, पता चला, माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसका ध्यान रखिए। है, हाँ ठीक है भाई, ये तो रूटीन है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, तो मैथमेटिकल कंडीशन आ गई ना, ऊपर था गारंटीड अमाउंट, नीचे माइनस एक्चुअल शेयर करा, लेकिन माइनस एक्चुअल शेयर एक्चुअल में माइनस है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है, अरे भाई सब ठीक है, ठीक है चलो, ठीक है ठीक। इधर देखिए, क्वेश्चन गारंटी इन केस ऑफ लॉस है, ढक्कन बोतल बोतल नहीं है, ध्यान दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए गारंटी इन केस ऑफ लॉस में क्या क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, दिख रहा है ऑनलाइन में, इज इट विजिबल, बोलो भाई। एग्जाम्पल 15, ए बी सी पार्टनर्स थे और उनकी ओपनिंग कैपिटल 3 लाख 2 लाख 1 लाख थी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी। सी इज गारंटीड टू अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 30,000 per annum. Firm incurred a loss of rupees 60,000 for the year ended 31st March 2020. आपको बोल रहा है नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए और जनरल एंट्रीज भी बनाइए इन द बुक्स। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, सी सी पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। जब वो बोल रहा है नेसेसरी अकाउंट बनाइए, तो भाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनाओगे ही, लॉस उसके, और फिर पार्टनर्स कैपिटल। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, देखो मैंने कहा था कि आपको दो अप्रोच ऑथर्स लेके चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से काम कर लीजिए, या फिर क्या करिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में भी लॉस दिखा दीजिए वैसे। ठीक है, और फिर पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखें जरा, ये आप शीट पे देख लीजिए, इसको सॉल्व नहीं करा रहा, इसमें टाइम बचेगा हमारा। नेट लॉस डेबिट साइड में लिखा 60,000 का, एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। लॉस क्रेडिट साइड में डाल दिया 60,000 का, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दिख रहा है ना। और अब नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, देखो जरा ध्यान से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया आपके सामने। क्रेडिट साइड में बैलेंस भी 3 लाख 2 लाख 1 लाख, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ठीक है, और डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लॉस डाल दिया, 30,000 20,000 10,000 का, कोई परेशानी तो नहीं किसी को, हो गया ना। अच्छा, एक चीज और देखिए आप, एक चीज और देखिए आप नीचे, कि जनरल एंट्री जब हम बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एस कैपिटल डेबिट 30,000 से, बीस कैपिटल डेबिट 20,000 से, सीस कैपिटल डेबिट 10,000 से कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट जनरल एंट्री सिखाई थी भाई पहले भी आपको, अब भी है। अगले पेज पे चलिए, दिख रहा है, अरे समझा दूंगा ना, पहले एंट्री तो देख ले एक बार, देख लिया भाई।
अगली एंट्री में क्या कर दिया आपने, जो डेफिशिएंसी का अमाउंट था उसे कौन भरेगा, कौन भरेगा डेफिशिएंसी का अमाउंट, बाकी दोनों पार्टनर्स भरेंगे, तो उनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे और किसको क्रेडिट कर देंगे, जिसको गारंटी दे उसको क्रेडिट कर दिया। और अब इस एंट्री को कहाँ डाल दिया, कैपिटल में। ये मैं करके दिखा रहा हूँ सामने आपको, हाँ करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल है, करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, आई जस्ट शो इट। ये हटाते हैं, देखिए कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले देख लीजिए कि लॉस कितना है आपके पास, लॉस, व्हाट इज योर लॉस, 60,000, ठीक है। पार्टनर्स के नाम बताइए, ए बी और सी का। ए रेशो कितनी है, 3:2:1। एज लॉस कितना हो जाएगा, 30,000। बीज लॉस कितना हो जाएगा बताइए, 20,000। सीज लॉस कितना हो जाएगा, 10,000। गारंटी टू किसको दे रहे हैं हम लोग, सी को, कितने की दे रहे हैं, 30,000 की। गारंटी टू सी को कितने की दे रहे हैं, 30,000 की, माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ सी जो कि कितना है, माइनस माइनस 10,000 है। सो योर डेफिशिएंसी इज व्हाट, डेफिशिएंसी इज 40,000। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को, ए और बी भरेंगे। कोई रेशो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन गिवन है, नहीं गिवन है तो 3:2 की रेशो में जाएगा, वरना 4:1 अगर क्वेश्चन में गिवन होता, इक्वल टू होता तो इक्वल करते। तो अब ये कितना भरेगा, 5 और 3 8, हाँ 24,000। ये कितना भरेगा, 16,000, ठीक है। ये काम हो गया हमें। भाई मतलब पार्टनरशिप फंडामेंटल खत्म हो रही है। और मैंने जब थ्योरी पढ़ा तब भी बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अगर प्रॉफिट लिखा है तो इट हैज एन ऑब्वियस मीनिंग ऑफ लॉस। प्रॉफिट आप शेयर हो गए, प्रॉफिट की शेयर 3:2:1, लॉस की शेयर 1:1 हो जाएगी क्या, नहीं होता। और अंडरस्टैंड, जब आप एडमिशन पढ़ेंगे तब और लफड़ा होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर अगर कोई बंदा 1/5 शेयर प्रॉफिट के लिए आ रहा है, वही शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, वही शेयर ऑफ गुडविल की कैलकुलेशन का होगा, वही शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट का होगा। ऐसा नहीं होगा तीनों अलग अलग शेयर से चलेंगे। तो जब हम प्रॉफिट का शेयर बोलते हैं तो लॉस का भी शेयर वही होगा। अगर प्रॉफिट होता तो डेफिशिएंसी इस रेशियो में जाती, लॉस में भी इसी रेशियो में जाएगी। अब जरा देखिए, इस तरफ हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे करके, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यहां लिखा क्या, नेट लॉस 60,000 का, 60,000 का, 60,000 का। किधर लिखा, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में। अबे बातें मत करो, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। 30,000, 20,000 और 10,000, दिस इज 60,000, दैट्स योर लॉस। अब आप बना रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे अप्रोप्रिएशन से भी कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया जाए, ए बी और सी का कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी का कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट और कितना हो जाएगा ये, डेबिट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। आओ देखें, बताइए बैलेंस बीडी कितना है क्वेश्चन में, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो आई राइट 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। गॉट इट, कोई परेशानी तो नहीं है। अब ये जो लॉस है, लॉस, इसकी जनरल एंट्री देखिए क्या बनती है। पहली जनरल एंट्री बनेगी आपकी क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज 60,000, दिस इज 30,000, 20,000 और 10,000, ठीक है। लॉस इज एडजस्टेड, एक एंट्री बन गई लॉस को। अब आप देखिए, ए बी सी डेबिट में है तो यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस कितना लिखेंगे, 30,000,
20,000 और 10,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी दूसरी एंट्री क्या बनती है? दूसरी एंट्री ये रही दूसरी एंट्री, हु इज डेबिटेड एंड हु इज क्रेडिटेड। तो हम लिखेंगे ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट और टू सी इज कैपिटल। सी इज टू बी गिवन कितना? 40,000 और 24 इससे निकाला और 16 इससे निकाला। और क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे इसको? गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज एग्जीक्यूटेड। गारंटी प्रॉफिट दे दिया हमने। ठीक है, चलो बताओ मुझे, ए और बी इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में, किस नाम से होगी जानिए? सी इज कैपिटल बोलकर। ए के अकाउंट में जाएगा कितना? 24,000। इसके अकाउंट में जाएगा 16,000 डैश। सी इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड, किसके नाम से? ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल बोलकर डैश 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 डैश, सी के अकाउंट में जाएगा कितना? 24,000 और 16,000। देख रहे हैं आप, सी को दे रहे हो और ए और बी से निकाल रहे हो। नाउ यू विल क्लोज द कैपिटल अकाउंट। क्लोज कर दीजिए उसको, इट विल बी क्लोज्ड। ये कितना हो जाएगा? 1,40,000। ध्यान से देखना भी, ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 3 लाख। ठीक है, सो यू विल सी हियर 3 लाख, 2 लाख और कितना हो जाएगा? 1,40,000। सो योर बैलेंस सीरी इज व्हाट नाउ? योर बैलेंस सीरी इज 130। इसका कितना हुआ? हाँ, 64,000। इसका कितना हुआ? 46,000। अब जरा हिसाब किताब देखिए, एक ही ओपनिंग कैपिटल 1 लाख थी और उसको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था? 30,000। तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,30,000 हो गई ना। हमने क्या किया? 10,000 निकाला तो 40,000 दे दिया, तब जाके उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बराबर हुआ। सो दिस इज नोन एज गारंटी इन केस ऑफ अ लॉस। ठीक है, जनरल एंट्री कैसे बनती है वो भी देख ली। अकाउंट प्रॉफिट लॉस बोले या अप्रोप्रिएशन बोले, दोनों बना के कर सकते थे ऐसा। ठीक है, कोई गलती नहीं होती इसमें, और कैलकुलेशन आपके सामने वो है। तो इस केस में आपको सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना होता है? इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है कि लॉस के केस में आप डेफिशिएंसी तब निकाल पाएंगे जब शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस को जोड़ देंगे, और उसका मैथमेटिकल रीजन है, कोई अलग से रीजन तो है नहीं। दिस इज व्हाट गारंटी इन केस ऑफ अ लॉस। होपफुली समझ में आया होगा। बताना क्या गड़बड़ है? थोड़ा बहुत नहीं, क्लियर होनी चाहिए चीज, थोड़ा बहुत तो कुछ होता। मैंने कहा ना, अच्छा नहीं आया ना समझ में तो देख लो, समझ में नहीं आया तो सबसे पहले लॉस बांट दो आप। वो निकाला लॉस, ये रहा। बात की बात है, पहले लॉस निकाल लो, पहले वर्किंग तो देखो कैसे निकली है। लॉस निकल गया, इसका शेयर 10 निकला, वो भी नुकसान में। हमें गारंटी कितनी की दी थी? 30,000 की। 30,000 की गारंटी और शेयर ऑफ लॉस 10,000। तो मेरे पास अब डेफिशिएंसी 40,000 की आ गई। ये डेफिशिएंसी कौन बांटेगा? ए और बी बांटेंगे। तो 2 एंट्रियां यही बन जाएंगी, एक लॉस को बांटने की एंट्री और एक डेफिशिएंसी को बेयर करने की एंट्री। लॉस बांटने की एंट्री ये रही, एबीसी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और डेफिशिएंसी को बांटने की रेशियो ये रही, ए बी डेबिट टू सी। अब हमें बोला अकाउंट बनाइए, तो हमने बना दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में लॉस, क्रेडिट साइड में लॉस ट्रांसफर्ड, खत्म। अब बनाया कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बी दे ही रखा था, लॉस डेबिट में डाला पहले और एडजस्टमेंट एंट्री ट्रांसफर कर दी, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या हो रहा है कि तुमने पार्टनर्स कैपिटल की प्रैक्टिस नहीं करी ढंग से, तो इसलिए फिर क्या हो रहा है, चीजें जिप जैप जू निकल रही हैं ऊपर से, है ना भाई? चलो ठीक है, चलिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अजय, कनिष्का या नंदिनी, दिस इज फाइन? एवरीबडी इज ओके विद दिस? Yes, sir. Yes, चलिए sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन। बुक का क्वेश्चन नंबर 28 उठा लीजिए। बुक का क्वेश्चन नंबर 28 उठाइए फटाफट से। 28 लायो? सही बात है, सही बात है। 28 क्वेश्चन बुक का निकाल लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज, कि प्रॉफिट वॉज रुपीज 3 लाख, इसका क्या मतलब है? कि इसमें से अभी कुछ, कि इसमें से कुछ अभी चार्जेस माइनस होने हैं और अप्रोप्रिएशन भी एडजस्ट नहीं हुए। गॉट इट?
मतलब सिर्फ प्रॉफिट समझ लीजिए, मैं भी ग्रॉस ग्रॉस तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा ना। इज दैट ओके? अगर सिर्फ शब्द लिखा है प्रॉफिट, तो इसका मतलब इसमें से अभी चार्जेस माइनस होने की संभावनाएं हैं, और एप्रोप्रिएशन तो बिल्कुल ही माइनस नहीं हुए। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं नेट प्रॉफिट ₹3 लाख, तो जनरली इट इज आफ्टर ऑल द चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, एक्सेप्ट इन अ कंडीशन जहां लिखा हो कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन एज लोन, बिफोर रेंट आउटस्टैंडिंग, बिफोर, वो कंडीशन छोड़कर, तो आपको फिर से एडजस्ट करने पड़ेंगे नेट प्रॉफिट। अगर वो बोले कि 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है वही, उसमें से क्या कर देना आपको, सिर्फ जो प्रॉफिट गिवन है बिना कोई एडजस्टमेंट करे उसका जनरल रिजर्व बना लेना। अगर वो बोले 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में कोई चार्ज है तो उसे माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकला उसमें का आप 10% निकालेंगे। ठीक है, अगर हमसे बोले क्या डिविजिबल प्रॉफिट ₹3 लाख है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सुनो, इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ के सैलरी कमीशन रिजर्व रिजर्व सब माइनस करके जो भी निकला है वो डिविजिबल प्रॉफिट है, उस पर हमें अपना काम करना है। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा ढंग से। एग्जाम्पल नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 है, उस पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 28 पढ़े जरा ढंग से। क्वेश्चन नंबर 28 मैं यहाँ लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, या आई जस्ट होल्ड करें। क्या क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन पर देखिए। A, B are partners in the ratio 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts. Balances closing given है आपको 1,60,000, 1,40,000. Their drawings during the year 30,000 each है. As per partnership deed, interest on capital 10% on opening capital had been provided to them. Had been provided to them. Has to be provided to them नहीं लिखा हुआ. Already क्या कर दिया आपने? Provide दे दिया है. Calculate opening capital when their profit was 90,000. When their profit was 90,000. प्रॉफिट की वो फिगर है, कौन सी वाली फिगर है? हाँ, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता भी नहीं है, तो चलिए देखिए, आराम से करके देखते हैं इसको, और देखिए कैसे होना चाहिए था ये। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो, वैसा होना चाहिए था, वैसे ही करेंगे, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट कहानी के अंदर है। क्यों? क्योंकि क्योंकि आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट में से क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल आएगी दैट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद करिए, जिसमें रेट अपॉन में 100 प्लस रेट लगता था कंसेप्ट, हाँ वैसा वाला कंसेप्ट रखना था इसमें। आइए करके दिखा रहा हूं। यहां हम रूटीन क्वेश्चन करेंगे, वहां थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन 28 पेज नंबर बोलिए कितना है? 1.91। चलिए पार्टनर्स के नाम बोलिए, क्या कहते हैं? ए है, यहां पर है, बी यहां पर है। टेल मी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? और 1,40,000। दिस इज डन। फिर क्या किया, प्लस ड्राइंग्स कितने की थी इनकी? 30,000 ईच और 30,000 ईच। ठीक है, माइनस प्रॉफिट। अगर ये रूटीन क्वेश्चन होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउड ना होता, तो मैं 90,000 को किस रेशियो में बांट देता? 3:2 में। लेकिन अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। मुझे बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी है फर्म की? 160 प्लस 140, टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी की? 3 लाख की। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ है ना? प्लस ड्रॉइंग्स कितनी है क्वेश्चन में? हाँ, 30,000 एक की और 30,000 दूसरे की, तो टोटल कितनी हुई? 60,000 की। एवरीबडी इज ओके विद दिस? माइनस प्रॉफिट कितना है? व्हाट इज द प्रॉफिट बताइए? हाँ, 90,000। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल कर आई आपके पास? 2,70,000 की ओपनिंग कैपिटल निकला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला आपके पास? 27,000। ठीक है, नाउ टेल मी नेट प्रॉफिट आफ्टर आईयूसी कितना होगा? 90,000 माइनस 27,000, तो कितना हो जाएगा बताइए? 63,000। और सुनो, आपको कैसे पता चला? आपको कैसे? क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट गिवन है, आपके पास सिर्फ प्रॉफिट गिवन है। अगर
हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट गिवन होता तो हम मान के चलते क्या कि इस प्रॉफिट में से क्या हो रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस हो रखा है। एग्री करते हो इस बात से, नहीं करते हो ऑनलाइन वाले? अंडरस्टैंड? अगर सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस नहीं हुआ, सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस नहीं हुआ। और अगर डिविजिबल प्रॉफिट लिखा अभी बताया था इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब माइनस हो चुका है। तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रीड द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन देखो दोबारा से। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% क्या था? पर एनम था, ठीक है। ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, और आपके पास प्रॉफिट है 90,000 का। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड हो चुका है तो प्रॉफिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए ना फिर। नहीं समझे भाई? एक बात बताओ मुझे, अगर आपने अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया तो जो प्रॉफिट है वो तो एक्चुअली डिविजिबल प्रॉफिट हुआ ना? हुआ या नहीं हुआ? तो अगर आप क्वेश्चन में लिखते प्रॉफिट इज डिविजिबल प्रॉफिट तो कोई लफड़ा ही नहीं था, सीधा उसको उठा के यहाँ डाल देते। अभी हमारे पास प्रॉफिट क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट लिखा हुआ है, या नेट प्रॉफिट लिखा रहता, इसका मतलब क्या हुआ? ये वो प्रॉफिट की फिगर है जिसमें से अभी क्या माइनस नहीं करा? आईयूसी नहीं माइनस करा। तो मैंने क्या किया, नेट प्रॉफिट आफ्टर आईयूसी निकाला। कितना निकला? और तो कुछ था ही नहीं ना इसमें, तो कितना निकला? 60,000, 63,000। तो एक्चुअल में मेरी जो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में आइटम जुड़ा वो क्या जुड़ा? 63,000 को किस कौन कौन से पार्टनर से बांटा? ए और बी में। व्हाट वाज द रेशियो? 3:2 में। बताइए कितना कितना आया? निकालो कितना कितना आता है। 63,000 डिवाइडेड बाई 5 कर लें। 37,800। और दूसरे वाले का जो है उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25,200। यानी कि इस जगह पर जो मैं प्रॉफिट करूंगा ऐड, वो कौन सा करूंगा? 90,000 नहीं करूंगा। लोग यही गलती कर रहे हैं। क्या ऐड करूंगा इधर मैं? 37,800। और कितना करूंगा मैं? 25,200। क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल के अंदर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के अंदर क्या हो चुका है आपका? प्रॉफिट तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। और अगर प्रॉफिट आपके पास, सुनो, अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 90,000 का प्रॉफिट जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट है तो मैं 90,000 को यहाँ सेटल करता, क्योंकि डिविजिबल का मतलब इंटरेस्ट उससे माइनस हो चुका है। लेकिन आपके क्वेश्चन में लिखा प्रॉफिट 90,000 ओनली, इसका मतलब उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस हुआ ही नहीं। तो हमने रूटीन में क्वेश्चन करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, उसको प्रॉफिट से माइनस करके जो प्रॉफिट की फिगर थी उसको यहाँ पर माइनस करके दिखाया। तो इस क्वेश्चन में दो वर्किंग नोट बन रहे हैं बेसिकली। हाँ, वर्किंग नोट दो, मतलब एक तो ये दिख रहा है और एक वो दिख रहा है। तो हमें ये क्यों करना पड़ रहा है? मैं बार बार ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्य सुनो, तुम्हें समझ में नहीं आया है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में अगर एक लाइन लिखी रहती, डिविजिबल प्रॉफिट इज 90,000, इसका मतलब इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब माइनस हो चुका है। तो मतलब ये वो प्रॉफिट की फिगर है जो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो मैं क्या करता, क्लोजिंग यहां लिखता, ड्राइंग्स यहां लिखता, और माइनस कर देता क्या? 90,000 को 3:2 की रेशो में। अभी अभी निकालूंगा ना, अभी नहीं, अभी पूरा नहीं, अभी तो बचा है क्वेश्चन नीचे अभी। हाँ, ये करता। अभी 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 कुछ नहीं निकला, अभी रुका। सुनो ध्यान से अब। 37,800 क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में लिख रखा है कि प्रॉफिट इज 90,000, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो आपको प्रॉफिट की जगह डिविजिबल प्रॉफिट लिखना चाहिए था ना। लेकिन आपने क्या किया? आपने शब्द लिखा प्रॉफिट। प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट का मतलब है कि उसमें से अभी अप्रोप्रिएशन तो माइनस ही नहीं हुए। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? अप्रोप्रिएशन 27,000 का वो माइनस करना पड़ेगा, और तब जाके मेरे पास जो प्रॉफिट की फिगर आएगी वो डिविजिबल है, और उसको मुझे यहाँ माइनस करके लिखना पड़ेगा। अब ऐसा करके मैंने क्या निकाल लिया? ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। कितना निकला बताइए जरा, कैलकुलेट करिए कितनी निकली वैल्यू। 190 में से, हाँ, 152 200, 152 200, 152 200, ठीक है। दूसरे की बताइए कितनी आई है? 145। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? छोटी कैलकुलेशन है, 70 में से 25 माइनस कर दीजिए। 44 1 एंड lakh 44
44,800 है भाई, ये वाला. Now this opening capital is what? This opening capital is including IUC है ये, समझे? तो IUC क्या होगा? 152,200 इंटू 10 अपॉन में 110, और ये कितना होगा? 144,800 इंटू 10 अपॉन में 110. हाँ तो बेटा प्रॉफिट में से निकाला और कैपिटल में जोड़ दिया होगा. तो ये ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जुड़ा हुआ है. तो हम क्या करते हैं? एक्चुअल में ये 1,52,200 जो है ये 110% ऑफ समथिंग है. मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर. सो कितना निकला बताइए? ये वैल्यू कितनी निकलती है? कितना निकला वैल्यू? डिवाइडेड बाय 110 into 10. What value you got here? 144. निकलने दो ना, आने दो. आपने क्या लिखा? 150 152,200 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 कर लिया, तो आपके ने 13,000, ये वैल्यू आई 836. और दूसरी वैल्यू देखिए कितनी आई है? 13,136. ऐसे कर लिए, पॉइंट से ऊपर थी है, निकाल ली वैल्यू. अब मुझे बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना आया आपके पास? व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल निकालो, कितना आया? 152,200 माइनस कर दिया 13,836, 138,364, और वो कितना आया? माइनस 131,636. तो आपके क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला गया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोला था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे निकला और ओपनिंग कैपिटल पे निकला. कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लेट ओपनिंग कैपिटल इज एक्स, एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू दिस. वही आएगा तरीका, ये हमारा शॉर्टकट तरीका करने का. तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि दो दो चीजें काम होती हैं. सिर्फ एक छोटे से शब्द की वजह से, अगर वहां पर प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट की जगह डिविजिबल प्रॉफिट लिखा रहता तो हमें ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी. तब नहीं, तब हमें क्या करना था पता है? 90,000 को यहाँ डालना था, ये फिगर निकल कर आती, और लेकिन इसका रेट अपॉन में 100 प्लस रेट तब भी करना था, वो तो करना था. लेकिन अरे 10 अपॉन 110 तो तब भी करना था, वो तो करना. हाँ, वो हमें तब करना था. अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह या नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट लिखा रहता तो सेम ट्रीटमेंट था. लेकिन अगर डिविजिबल प्रॉफिट लिखा रहता तो फिर 90,000 में कुछ माइनस नहीं करते, सीधा 90,000 को 3:2 की रेशो में जोड़कर आंसर निकाल, जो कि आप लोग कर रहे थे. 90,000 को तो प्लस करके चल रहे थे आंसर में. तो ये सिर्फ इसीलिए किया कि क्वेश्चन के अंदर एक लाइन थी कि प्रॉफिट वाज ₹90,000. प्रॉफिट का मतलब होता है उसमें से कोई एप्रोप्रिएशन अभी माइनस नहीं हुआ. कहां से माइनस करा? ये क्लोजिंग कैपिटल ले ली, ड्राइंग्स लिख लिया. प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? ये 90,000 प्रॉफिट है. ठीक है जी. तो हमारे पास, अच्छा ये अब जरा ध्यान से समझना, ये जो ओपनिंग कैपिटल निकली है, क्या इसमें से, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो ओपनिंग कैपिटल 270 निकली है, क्या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? ये कैसे कैसे? 90,000 लिखा ना, 90,000 का मतलब उसमें से प्रॉफिट माइनस नहीं हुआ, तो उसमें से प्रॉफिट माइनस नहीं, अगर उसमें से प्रॉफिट माइनस नहीं हुआ तो ये क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जुड़ा हुआ. सीधी सी बात है. अंडरस्टैंड? 3 लाख में 60 जोड़ा और 90 माइनस किया. 90 कौन सा प्रॉफिट है? जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ. तो जब 90 वाले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर इंक्लूड थोड़ी होगा. तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये वाली, ये क्या है? एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग आईयूसी है ये. इसमें आईयूसी अभी आपने, या मैं एक्सक्लूडिंग की जगह बोल दूं क्या? नहीं रुक जा, नहीं बेटा, बिफोर, बिफोर आईयूसी. इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं.
अब 27,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आया, समझ रहे हो बात को। लेकिन जब हम इस तरफ आते हैं तो ये जो कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन ने साफ साफ बोल रखा है ये क्या है, इसमें ऑलरेडी क्या इंक्लूड है, आईओसी इंक्लूड है। ये आईओसी इंक्लूड, ये ड्राइंग्स जोड़ दिया। तो अगर मैं प्रॉफिट 90,000 लिखूंगा तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। 90,000 प्रॉफिट में से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ही नहीं हुआ। जब मैं क्लोजिंग कैपिटल लेता हूं विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली, तो प्रॉफिट भी तो मुझे आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला लेना चाहिए ना, वरना डुप्लीकेशन नहीं हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला बनाता हूं, उसको फिर एडजस्ट करता हूं, सिर्फ एक शब्द लिखने की वजह से। प्रॉफिट नहीं बोलना, ये तो समाधान होना चाहिए, बोलो। लैंग्वेज में अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता, खत्म, कुछ नहीं करना था। तो मतलब डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जिससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका है, और क्लोजिंग कैपिटल वो जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है। ये भी और ये भी सिंक्रोनाइज चलते हैं। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, ये है विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 90,000 यहां लिखता हूं, वो तो विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हो गई गड़बड़। तो मैं इधर आया, मैंने 3 लाख की फिगर उठाई, 160। अभी अगर मैंने, अच्छा देखो, तुम बोलोगे सर ये भी 3 लाख है वो भी 3 लाख है, लेकिन समझिए इसमें ड्राइंग जोड़ा वहां भी और यहां भी जोड़ा, ड्राइंग जोड़ा। लेकिन जब मैंने इसमें प्रॉफिट 90,000 जोड़ा, तो इसका मतलब ये निकला कि ये वाली जो कैपिटल है ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो तब हमारा कितना 270 निकला। ये 270 क्या है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। अब मैं इस तरफ आया, मैंने क्या किया, 160 और 140 रखा, 30 और 30 रखा, और अब मैंने क्या लिया, अब मैंने प्रॉफिट की फिगर कौन सी ली, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ली। तो इट हैज एन ऑब्वियस मीनिंग, ये जो दोनों फिगर इनमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है। सिर्फ उस एक शब्द की वजह से, डिविजिबल प्रॉफिट न लिखने की वजह से ऐसा करा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप अपने पेपर में देखेंगे ध्यान से, जब मैं टेस्ट दूंगा देखेंगे आपको वो सारी चीजें। तो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन 28 को करने के लिए आपको मैच्योरिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। उस नहीं, इससे अलग दूंगा मैं, ऐसा तो नहीं दूंगा, अलग दूंगा। नहीं नहीं, अरे किसी पेपर में मिल जाएगा, यहाँ नहीं तो कहीं और मिल जाएगा। अच्छा, दिस इज फाइन। चलिए बुक खोलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। गारंटी का नहीं, गारंटी का बताऊंगा नहीं, उससे पहले एक अच्छा क्वेश्चन है उसको करते हैं, रुक जाइए, अगर बुक से हटाया ना हो तो। गारंटी के क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल कर रही है, उसकी इलस्ट्रेशन करिए। क्वेश्चन नंबर 89, अपनी बुक का खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन निकाल लीजिए, पेज नंबर बताइए कितना है। 1.101 का क्वेश्चन नंबर 89 पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, हाँ, क्वेश्चन नंबर 89 और पेज नंबर कितना है, 1.101। इसको जब करते हैं तो लोग ना इल्यूजन में चलते हैं, मति भ्रम में, उस दृष्टि में चलते हैं। जरा समझिए इल्यूजन क्या मैं बता रहा हूं। एक बंदा मैनेजर था, बहुत बढ़िया बहुत शानदार काम करता था, ठीक है। प्रणय है, प्रणय के रेस्टोरेंट में किसी में मैनेजर थी, बहुत शानदार काम करती थी। मैनेजर को उसने बोला, चल मैनेजर नहीं तुझे मालकिन बना देता हूँ। तुम्हारी वाइफ क्या कहलाएगी, तुम मालिक हो तो तुम्हारी पत्नी मालकिन नहीं कहलाएगी उस जगह की। नहीं नहीं नहीं, नाम मैं बताऊंगा, तुम्हारे माँ बाप बताएंगे या तुम बताओगे, मैं, भाई वो तो तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम नाम की बोलो या कुछ और बोलो, ठीक है। तो इसने बोला चल मैनेजर नहीं तुझे मालकिन बनाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अब मालकिन बनाते हैं तुझे। उसने कहा ठीक है मालकिन तो मैं बन जाऊंगी, मतलब पार्टनर बन जाएंगे, मतलब मालकिन मतलब वो घरवाली नहीं बोल रहा बनाने के लिए, पार्टनर को, मतलब मैनेजर को पार्टनर बनाने की बात कर रहा है। चलो हम तुझे क्या बना लेते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। होता है, जैसे पीडब्ल्यूसी डिलॉयट वगैरह हो गया, जब आदमी बहुत सीनियर हो जाता है तो उन्हें पार्टनर बना देते हैं, देखा होगा।
जो बिग फोर हैं उनके अंदर क्या बना देते हैं, उन्हें पार्टनर बना देते हैं। पहले वो डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर बनते हैं, बाद में उन्हें पार्टनर बना देता है, फिर वो मैनेजिंग पार्टनर बन जाते हैं, ऐसा बाद में वो रिटायर हो जाते हैं। ऐसा चलता रहता है काम। तो यहाँ क्या किया, हमने बोला कि तेरा जो, उसको क्या होता था, सैलरी मिलती थी और कमीशन मिलता था। सपोज सैलरी 60,000, कमीशन 20,000 का, उसको मिनिमम 80,000। उसने कहा भाई देख, मुझे मिनिमम 80,000 तो चाहिए ही चाहिए। पढ़ने कहते क्या बात कर दी तूने, तुझे हम जिंदगी दे रहे, तू 80,000 में लटकी पड़ी है। अच्छा सीरियस नोट पे आते हैं, मिनिमम कितना चाहिए, 80,000 चाहिए। तो कह रहा तुम्हें क्या मिले, कहता तुझे प्रॉफिट का 1/10 शेयर दूंगा मैं। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का 1 शेयर कैलकुलेट करेंगे और 80,000 उनमें से जो भी कम होगा वो डेफिशिएंसी कहलाएगी। तो इस तरह से गारंटियां निकल कर आती है। ठीक है, तो चलिए अब करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का था, पहली बार में होता नहीं है। क्यों, आइए दिखाता हूँ। तो चलो मुझे बताइए सबसे पहले, एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजर क्या क्या दे रहे हो उसको, आप बताइए क्या क्या दे रहे हो। सैलरी, कितनी सैलरी दे रहे हो बताओ, 27,000। गॉट इट। और कमीशन दे रहे हो, कितना दे रहे हो कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि प्रॉफिट बताइए कितना था, 225 माइनस 27,000, करेक्ट। आफ्टर नेट प्रॉफिट का, उसमें से सैलरी भी तो माइनस करनी पड़ेगी, और उसमें से उसका 10/110 करके क्या वैल्यू आई। क्यों किया ऐसा, क्योंकि आफ्टर सच कमीशन है। अरे भाई नेट प्रॉफिट में मैनेजर्स की सैलरी जो चार्ज बनेगी ना, तो माइनस करोगे उसको भी, और उसका कमीशन जो है वो भी माइनस करना है, लिखा हुआ आफ्टर सच कमीशन। तो इसीलिए ये मैंने माइनस कर दिया, और फिर कमीशन को एडजस्ट करने के लिए रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करा, कितना है 18,000। टोटल कितना बनता है 35,000। आइए, एज अ पार्टनर आप क्या देने का वादा करते हैं उसको, वादा तेरा वादा क्या, तुझे चांद पे ले जाऊंगा, तुझे ये करूंगा वो करूंगा, नहीं ना, चल बता फिर वादा। एलोन मस्क के साथ कोलैबोरेशन करके कहेगा वहीं छोड़ दो इसे, वापस मत लाना। यूपी पुलिस ने, एक व्यक्ति ने क्या करा, मतलब यार थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, उसने क्या करा, केजरीवाल जी है ना सीएम, उनकी सिक्योरिटी में था वो, अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए उस बंदे ने क्या करा, किसी तांत्रिक यूपी में किसी को 2.5 लाख रुपए दे दिए, 6 लाख रुपए में डील हुई। तांत्रिक को लालच आ गया, उसे बुला लिया, मुंडी काट के नदी में फेंक दिया, बंदा ही गायब कर दिया, पूरे 6 लाख रुपए खा गया। कहाँ बीवी को मरवाने वाला था, कहीं खुद ही गायब हो गया। अब क्योंकि सीएम की सिक्योरिटी में था, तो सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस थे बहुत। पुलिस ने बहुत जोर शोर से ढूंढ खींची, तो लोकेशन लोकेशन से पता चला हस्तिनापुर एक जगह है, वहां पर वो तांत्रिक था, उसके पास लोकेशन मिली। एनीवे मार कुटाई जाके, तब जाके पता चला कि उसने ये सब कर लिया। तो भैया बीवी से छुटकारा मत पाइए आप लोग, पढ़ाई से छुटकारा भी नहीं पाइए। ठीक है, आइए, एज ए पार्टनर, एज ए पार्टनर क्या, कितना देने का वादा कर रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना, 1/4, 2 लाख, किसका किसका 1/4, व्हाट वाज प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट कितना तुम्हारा, 2,25,000 का 1/4 कितना हो जाएगा बताइए। मतलब उसे तुम पार्टनर भी रखोगे और उसे तुम मैनेजर भी रखोगे, वाह। ले मैनेजर नहीं, पुरानी सैलरी पुराना कमीशन भी ले और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ले। भाई इधर ऑफ द टू दोगे ना, मुझे नहीं पता, तुम कैलकुलेशन करो कितना आता, कितना आ रहा है, 2,25,000। हाँ कितना आ गया, 56,250। तो उसको बोला हमने, उसको हमने ऑफर दिया कि भाई, उसने कहा कि मेरा जो है कम से कम मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए, कह रहा इससे ज्यादा मिलेगा तुम्हें, और हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया 56,250 है। एज ए पार्टनर कितना बनता है 56,250, एज ए मैनेजर कितना बनता था ये, ठीक है। और हमने इसी साल ये काम करा, तो हम क्या करते हैं, माइनस एज अ मैनेजर कितना बन रहा है उसका हिसाब किताब 35,000। तो भाई डेफिशिएंसी कितनी हो गई, 0,521, 6 में से 5 के 1, 5 2 के 21,250। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी, क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है, हु विल बेयर दिस डेफिशिएंसी। अगर क्वेश्चन कहता कि ये डेफिशिएंसी कौन भर रहा है, ए और बी दोनों भर रहे हैं, क्वेश्चन इज डैम इजी, कुछ भी नहीं परेशानी।
अगर क्वेश्चन कहता कि डेफिशिएंसी कौन भर रहा है, ए और बी दोनों भर रहे हैं, तो ठीक है। सुन तो ले बेटा, आपके क्वेश्चन कह रहा है कि डेफिशिएंसी कौन भरेगा, ए भरेगा। बी कहता है मेरा कोई रोल नहीं है, बना ले मैनेजर को जो बनाना है तूने, मैं नहीं बनाता कुछ भी। तो कहा ठीक है भाई, हम भर देते हैं। तो प्रणय कहा ठीक है, 21,250 है कुर्बान, मैं कर देता हूँ अपने शेयर में से। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन में ट्विस्ट आ जाता है, जरा समझिए। अगर सर मैं लिखता, 45,000 हुआ ना, 35,000 18 और 27। सॉरी, तो देख रहे तो ठीक क्यों नहीं करते हो गधे लोग? कितना हो जाएगा ये? 11,000। 11,250 की डेफिशिएंसी है। मैं भी यही देख रहा था, सोच रहा था, कर रहा था। 2 6 में से 5 गए, 1 11,250। थैंक्स फॉर करेक्शन। हो गया। ये 11,250 किसके अकाउंट से कटने चाहिए? तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं क्या कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2,25,000। फिर उसको उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, जैसे हम पहले करते थे गारंटी का, यूनिवर्सल मेथड से करते थे। 225 में से माइनस कर दिया, फिर हिसाब किताब बना लिया। ठीक है, उस तरह से करेंगे तो लोचा आ जाएगा। ये कैसे करते हैं देखिए, लिखिए नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास, 225। एग्रीड? ठीक है, माइनस रेमुनरेशन टू मैनेजर। कितना है रेमुनरेशन टू मैनेजर? 45,000। 180 बच गया। अब मुझे बताइए, ये जो मैनेजर को रेमुनरेशन देना है, क्या इसमें भी एग्री है या नहीं है? अच्छा सुनो, आपने मैनेजर रखा हुआ किसी को, मैनेजर ए और बी दोनों का ही तो होगा, या सिर्फ ए का मैनेजर था? वो दोनों का था ना। तो जो उसको हम पहले दे रहे थे, वो तो दोनों ने एग्री करा हुआ था ना, नहीं करा हुआ था? क्या ये 45,000 का अमाउंट जो है, ये म्यूचुअली एग्रीड था ए और बी के बीच में? नहीं था, था ना। इसके ऊपर जो भी देना वो कौन भरेगा? ए भरेगा। इसलिए हमने यहां अलग अलग कर दिया। समझ रहे हैं बात को? अगर मैं 225 में से पहले अलग कर देता, तो उस डेफिशिएंसी में फिर बी भी लपेटे में आ जाता, वो तो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो समझिए, रेमुनरेशन टू मैनेजर, और ये क्या है, एग्रीड बाय ए एंड बी, ये दोनों ने उसको एग्री किया था। मैनेजर तो ए और बी दोनों को ही था ना वो, समझे या नहीं? तो क्या वैल्यू निकली बचे हमारे पास यहाँ पर? 1,00,000 और कितना निकल रहा है? 0,180। अब आप मुझे बताइए, शेयर ऑफ ए कितना है? 180। और व्हाट वाज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हाँ, कितना? 3/5। कितना आ गया बताओ? 1,80,000 का 3/5, 1,08,000। ठीक है, यही है ना ए का शेयर। अच्छा जी, माइनस डेफिशिएंसी कितनी? डेफिशिएंसी किसको दे रहे हैं? सी की। वो कितनी डेफिशिएंसी झेल रहा है ये बंदा? 11,250। तो न्यू शेयर ऑफ ए कितना हो गया? 0, 5, 7, 6 और 96,750। एग्री सब लोग? शेयर ऑफ बी कितना है? 180 इंटू 2/5। कितना निकला बताइए? हाँ, 74,000। ये तो कोई 72, ये तो कोई गारंटी नहीं ले रहा था ना, इसको उतना ही मिलेगा। ठीक है, और शेयर ऑफ सी कितना बनता है? 45,000 तो पुराना था उसका, और प्लस 11,250 की डेफिशिएंसी, तो कितना? 62, 56, 56, 250। दैट्स योर स्टोरी। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलता है शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना दो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो हम बना लेते हैं लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लिया, कितने का था? 225। और 225 यहां रखा, और 225 यहां रखा, और नेट प्रॉफिट डिविजिबल ए इस कैपिटल में डाला, बी इस कैपिटल में डाला, और सी इस कैपिटल में डाला। कितना कितना डाला? 225। और आप देख ही रहे हैं, इसके हिस्से में कितना जाता है? 96,750। इसके हिस्से में 72,000। और इसके हिस्से में कितना जा रहा है? 56,250।
एंड दैट्स योर आंसर। बट गया। तो यहां इस जगह पे क्या गलती होती है, नेट प्रॉफिट 225 माइनस 56 टू 50 अगर मैं कर देता यहाँ पर सुन ले ध्यान से, ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ 56 टू 50 कर देता तो जो प्रॉफिट बचता वो फिर ए और बी में बांटता, तो क्या गड़बड़ हो जाती, डेफिशिएंसी के लपेटे में बी भी आ जाता फिर, क्योंकि क्योंकि आउट ऑफ 56 टू 50 45,000 पे दोनों एग्री हैं, हाँ या ना, और 11,250 में सिर्फ ए एग्री है, तो प्रॉफिट में से 45,000 माइनस कर दिया क्योंकि दोनों एग्री थे। ऐसा तो नहीं था ना कि मैनेजर सिर्फ एक ही था, मैनेजर तो ए और बी दोनों का था ना, इसलिए 225 में से जो मिनिमम मैनेजर वाला पार्ट है वो माइनस कर दिया, तो बचा प्रॉफिट, उसमें शेयर निकालकर उसमें से 11,255 फिर ए से अलग निकाला। लेकिन अगर मैं शुरू में 56 शॉर्टकट लगाते हैं, मैंने कहा था ना शॉर्टकट लगता है, तो वो शॉर्टकट कब लगता, जब ए और बी दोनों डेफिशिएंसी बेयर कर रहे होते हैं। हाँ, रेशो तो सेम ही है, रेशो कहां बदला हुआ कुछ, हमने सी की रेशो कंसिडर नहीं करी इसमें, तो यहां शॉर्टकट नहीं लग सकता था, हालांकि कंडीशन शॉर्टकट के लायक थी क्योंकि डेफिशिएंसी सिर्फ एक बंदा भेज रहा। अच्छा सुनो, अगर कहता डेफिशिएंसी कौन बेयर कर रहा है, सिर्फ बी, अभी तो ए कर रहा है, अगर बी बेयर करता क्वेश्चन में तो फिर क्या करते, फिर वही 180, फिर दोनों का शेयर निकलता, फिर डेफिशिएंसी किसके अकाउंट से कटती, 72,000 वाले में से कटती, तब ऐसा होता। और अगर वो बोलते कि ए बी एग्रीड, तो फिर कुछ नहीं करते, फिर क्या करते, सीधा 56 टू 50 माइनस करते हैं, तब शॉर्टकट लगा के आंसर निकाल लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ इसलिए हो रही थी क्योंकि सिर्फ ए एग्री कर रहा था। बोलिए भाई, अब उसका स्टेटस बदल चुका है, अब उसे पार्टनर बना रहे हो तुम, और जब तुम उसे पार्टनर बना रहे हो ना, तो 56 टू 50 में 45 ऑलरेडी एंटर्ड है उसका, और वो सैलरी और कमीशन बोल के एंटर्ड नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के एंटर्ड है। क्वेश्चन पढ़ा है, पार्टनर कब से बना रहे हो, उसको साल के शुरू से बना रहे हो, तो साल के शुरू में आप ये थोड़ी दोगे उसको, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पस है कि डेफिशिएंसी कितने की पड़ रही है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आते हैं पिछले 3 सालों से पार्टनर बना दिया, वो आपके सिलेबस से हट चुका है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पार्टनर बनाते थे, वो नहीं है अब, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेके चला क्योंकि इसको करते समय गड़बड़ होती है। हाँ, क्योंकि जो नहीं समझेगा वो गड़बड़ करेगा, आपने शॉर्टकट सीखे हैं और सब सीखे हैं तो शॉर्टकट लगाते हैं और फिर गड़बड़ कर जाते हैं। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ऑनलाइन वालों को पता चल गया, ठीक है। चलो अब शीट निकालिए और बचे हुए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हाँ, वो गारंटी की शीट निकाल लीजिए। हमने फंडामेंटल के सारी सारी वैरायटी खत्म कर ली है, और अगर कुछ रहता तो वो मैं आपको टेस्ट में दे दूंगा, वो आपको फील होगा अच्छे से। हाँ, और क्या क्या नहीं, फुल सिलेबस का टेस्ट अभी नहीं हुआ। चलिए देखें जरा एग्जाम्पल नंबर 16 आप करिए। ये ना अच्छा क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर से 12:8:5 की रेशो में, पहले रेशो देख के मन में खटका करता आपको गड़बड़ हो गई कुछ ना कुछ। हाँ, पहले देख के ऐसा लगता है। हाँ, 12:8:5, पार्टनर सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 बाय द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर 31 मार्च 2018, 2019 और 2020 इतने थे, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट ऑफ मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट ऑफ सी, और जनरल एंट्री बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ, 3 साल का है, क्या बुराई है। हाँ। देखो सुनो सुनो, हर साल मिनिमम प्रॉफिट देना है, हर साल की एंट्रियां अलग अलग होंगी, तो अभी तो आपने एक ही साल में क्वेश्चन देखा था ना, ये 3 साल में स्प्रेड हो गया, हर बार आंसर अलग होगा, हर बार जनरल एंट्री अलग होगी, तो अभी नहीं करते इसको, मैं पहले क्वेश्चन का व्यू दे रहा हूं आपको, आगे देखते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल 7 और अच्छा है, ये आपकी किताब में दिख रहा मुझे इस बार, पिछले साल नहीं था। एबीसी पार्टनर्स थे 1 अप्रैल 2018 को, उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, ओपनिंग कैपिटल 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख था। एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, सैलरी बी को 3,000 रुपया पर मंथ थी, कमीशन थी 12,000 टू सी। अच्छा,
वो मंथली कमीशन है और वो 12,000, मतलब वो मंथली नहीं है कमीशन सी का। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज गारंटीड 25,000। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी वाज गारंटीड 55,000 रुपया। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट टू बी मेट बाय सी। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 2019 2,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2019। हाँ, ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन था। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ तो कर, तभी तो मैंने बोला कर सकते हैं आप। हाँ, बस थोड़ा सा लगता है। और ये ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है। अरे 17 जैसा क्वेश्चन हमने किया है, बल्कि यहाँ दो लोग हैं, वहां एक ही आदमी था। हमने बोला था ना कि ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज रुपीज इतना। क्वेश्चन ही किया था वैसा वाला। भाई एक, अरे यार याद नहीं है, चलो दिखाता हूँ तुम्हें। दिखा रहा हूँ। अरे विनय अजय वाला क्वेश्चन। नहीं, विनय वाला नहीं था वो, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, ये रहा एग्जाम्पल 10, देखो जरा। विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी गारंटीड मिनिमम रुपीज 82,000। नहीं किया है क्वेश्चन? एग्जाम्पल 10। पढ़ो एग्जाम्पल 10, नहीं दिख रहा? ऐसा किया था क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में सिर्फ एक बच्चे के साथ ऐसा था, एक बंदे के, यहाँ दो लोगों के साथ ऐसा है। और इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, एक का शेयर ना गारंटीड अमाउंट से ज्यादा चले जाएगा, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सोचो कंपार्टमेंट वाले बच्चे दरिद्र बच्चे होते हैं, उनके साथ ऐसा मजाक करता है सीबीएसई। हाँ, तो क्योंकि सेकंड चांस इज वेरी कॉस्टली इन लाइफ। तो चलो, अब जरा तुम कौन सा करोगे? पढ़ना कहता मैं कोई नहीं करूंगा, मुझे घर जाना है, पार्टी आज, पार्टी जाना है मुझे आज, है ना? रुक जाओ, आप लोग ना 16 छोड़ो यार, तुम ये सब अपने आप ही कर लेना, घर में करना है इसको, ठीक है? विल वाइंड अप, इसे खुद कर लेंगे इनको, राइट अप। और अब आपकी एक पुस्तक के एक से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन सारे देखिए, सुनो अब फंडामेंटल, पीछे सुनो प्रणय और पड़ोसन, सारी इलस्ट्रेशंस, सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस और सारे स्कैनर के क्वेश्चंस ये होने चाहिए आपके पास। जिसके नहीं होंगे उसके घर फोन कर दूंगा, देख लेना। भाई साहब 2 महीने लगाए इस चैप्टर को खत्म कराने में। देखो, चलो ठीक है।